दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समसामयिक घटना चक्र दृष्टि करंट अफेयर्स में प्रस्तुत है अगस्त 2022 से अगस्त 2023 तक के वार्षिक संक्षिप्तियों का बिंदुवार संकलन। इसमें हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार, चर्चित स्थल तथा खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें सबसे पहले हम राष्ट्रीय व्यक्तित्व यानी नेशनल पर्सनालिटीज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला है दोस्तों कि उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोहण का कोर्स पूर्ण करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो उत्तर है शालिनी सिंह। दोस्तों 30 मई 2023 को शालिनी सिंह उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोहण का कोर्स पूर्ण करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट बनी हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुबोध कुमार सिंह को जून 2023 में एनटीए यानी राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है अनुसंधान और विश्लेषण विंग यानी रा के नए प्रमुख कौन हैं? तो रा के नए प्रमुख रवि सिन्हा बनाए गए हैं। अगला है दोस्तों कि किसको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को 29 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति संजय विजय कुमार गंगापुरवाला ने। बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति रमेश देवकीनंदन धानुका ने। अगला प्रश्न है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आर दिनेश को। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस सामाजिक कार्यकर्ता को शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो पंडित रामकिशन को जो है शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय अमेरिकी को विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अजय बंगा को। और किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रवनीत कौर को। अगला प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बीएआरसी का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक अजीत कुमार मोहंती नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है माउंट अन्नपूर्णा वन पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन हैं? तो ये हैं अर्जुन वाजपेयी। अप्रैल 2023 में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। बिहार चुनाव आयोग ने किस ट्रांसजेंडर को अपना स्टेट आइकॉन बनाया है? तो मोनिका दास को। और 8 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू किस फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं? तो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं भारत की। अगला प्रश्न है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफा तक तैरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन बना है? तो IPS कृष्ण प्रकाश। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश की कौन नियुक्त किए गए हैं? तो न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर। पटना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन को पटना हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो सुरेखा यादव। चीनी सीमा यानी लद्दाख पर सेना की इकाई का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये हैं गीता राणा। देश के नए महालेखा परीक्षक दोस्तों देश के नए CGA के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो SS दुबे। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो BVR सुब्रमण्यम ने 25 फरवरी 2023 को नीति आयोग के नए CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है।
अगला प्रश्न है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत, और इसकी अध्यक्षता जो है रुचिरा कंबोज के द्वारा की गई है। किसने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? तो न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूम में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी हैं? तो कैप्टन शिवा चौहान। चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर, जो कि लोक गायिका हैं, इनको चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं। मलेशिया ने किस भारतीय को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिजरा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो कंथापुरम अबू बकर मुसलियार को। ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर का भारतीय मूल का पहला लॉर्ड मेयर कौन बना है? तो ये चमन लाल हैं। और किस भारतीय उद्योगपति को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 28वें सत्र यानी COP 28 में अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति का सदस्य चुना गया? तो मुकेश अंबानी को। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो सेलेस्टे साउलो को, और ये अर्जेंटीना की रहने वाली हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो डेनिस फ्रांसिस को। और किस महिला ने ट्विटर, जो कि इसका अब नया नाम एक्स कॉर्प हो गया है, उसके नए CEO के रूप में कार्यभार संभाला है? तो उत्तर है लिंडा याकारिनो ने। दोस्तों, लिंडा याकारिनो ने ट्विटर, जिसका नया नाम अब एक्स कॉर्प हो गया है, उसके नए CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में संघीय न्यायाधीश बनने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन बनी है? तो नुसरत जहां चौधरी। और वो किस अमेरिकी न्यायालय में जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगी? तो US कोर्ट फॉर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में। किस भारतीय मूल की महिला को वियना में संयुक्त राष्ट्र के बाह्य अंतरिक्ष मामलों के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आरती होल्ला मैनी को। कौन न्यूयॉर्क जिला अदालत के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं? तो अरुण सुब्रमण्यम। पाकिस्तान मूल के हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री या प्रधानमंत्री बने हैं? तो स्कॉटलैंड के। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल की सिख महिला ने अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट में सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला? तो लेफ्टिनेंट मनप्रीत कोलोन ने। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राफेल मारियानो ग्रासी को, जो कि अर्जेंटीना के राजनयिक या राजदूत हैं। इनको अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का महानिदेशक दोबारा नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डिल्मा वाना रूसेफ को। और ये किस देश की पूर्व राष्ट्रपति थी? तो ये ब्राजील की राष्ट्रपति थी। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इंदरमित गिल को 1 सितंबर 2022 को वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कारों पर आते हैं और राष्ट्रीय पुरस्कारों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखते हैं। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का वितरण कहाँ पर किया गया? तो ये नई दिल्ली में। इसमें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश ने और सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार उड़ीसा के गंजाम जिले को मिला है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत तेलंगाना को दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो गीता प्रेस गोरखपुर को। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। किस जगह 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया? तो जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म
दोस्तों 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार या खिताब गंगूबाई काठियावाड़ी ने जीता। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब राजकुमार राव ने बधाई दो फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए जीता। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आशा भोसले को। वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी है? तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो सोनम वांगचुक को। और मैल्कम आदिशेसिया अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? उत्साह पटनायक को। देखिए, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? नंदिनी गुप्ता ने, जो कि राजस्थान की हैं। और किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को 32वें व्यास सम्मान से 2022 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। और उन्हें उनके पागल खाना उपन्यास के लिए 32वां व्यास सम्मान दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया है? तो शिवशंकरी को। शिवशंकरी जो हैं तमिल भाषा की लेखिका हैं। इनको ये सम्मान सूर्यवंशम, जो कि 2019 में प्रकाशित संस्मरण है, उसके लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? मधु कांकरिया को। और उन्हें ये पुरस्कार हम यहाँ थे उपन्यास के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ये दोस्तों डॉक्टर माधव हाड़ा को। डॉक्टर माधव हाड़ा को उनकी कृति पंचरंग चोला पहर सखीरी, इस जो है कृति के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों पर आते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने किस 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो राजेंद्र सिंह धट्ट को। किस लेखक को उनके साहित्यिक योगदान के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो माइकल रोसेन को। किस भारतीय महिला फिल्म निर्माता को प्रतिष्ठित तारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिए, कार्तिकी गोंसाल्वेस को। कार्तिकी गोंसाल्वेस को उनकी किस डॉक्यूमेंट्री के लिए पुरस्कार दिया गया? तो द एलिफेंट विस्परर्स के लिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार किसने जीता? तो भारतीय मूल की मोक्षा राय ने। मोक्षा राय की आयु 7 वर्ष है। एनी पुरस्कार 2023 यानी एनी अवार्ड 2023 किस भारतीय को दिया गया? तो थलप्पिल प्रदीप को, जो कि आईआईटी मद्रास के एडवांस एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस अवार्ड श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया है। भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच शिक्षा क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो जोइता गुप्ता को। और किस भारतीय ने यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए प्रदत्त मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 जीता है? तो जगदीश बाकन ने। दोस्तों, जगदीश बाकन को ये पुरस्कार किस रिजर्व के प्रबंधन के लिए दिया गया? तो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय फिल्म ने WHO पुरस्कार जीता है? तो व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, इस फिल्म को किस श्रेणी में पुरस्कार दिया गया? तो जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य श्रेणी में जो है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में किस भारतीय को गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर शशिकांत दास को। और इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो ललिता नटराजन को। और उन्हें ये पुरस्कार इकबाल मसीह पुरस्कार बाल श्रम उन्मूलन के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस पुस्तक ने वर्ष 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता? रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। ये पुस्तक किस भारतीय द्वारा लिखी गई है? तो ये रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जर्मनी बुक ट्रेड का वर्ष 2023 का शांति पुरस्कार किसे दिया गया?
तो ये दोस्तों सलमान रश्दी को। किसे आजीवन उपलब्धि के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अरुंधति राय को। उन्हें ये पुरस्कार आज़ादी नामक उनके निबंधों के संकलन के फ्रेंच अनुवाद के लिए दिया गया है। अगला है जॉर्जी गोस्पिडोनोव लेखक और एंजेला रोडेल अनुवादक को किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो टाइम शेल्टर के लिए। फिक्शन के लिए वर्ष 2023 पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो डेमन कापरहेड, बारबरा किंगसाल्वर और हेरनान डियाज की ट्रस्ट को। वर्ष 2023 का यूनेस्को का गुइलेमो कार्नो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार किसे दिया गया? तो आप देख लीजिए नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को। किस भारतीय को आर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? किरण नाडर को। और नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला है दोस्तों वर्ष 2023 का एबेल पुरस्कार किसने जीता? लुइस ए कैफेरेली ने। ऑस्कर अवार्ड्स पर आते हैं। 95वें अकादमी अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 12 मार्च 2023 को डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस अमेरिका में। 95वें अकादमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग के लिए पुरस्कार किसको मिला? तो नाटू नाटू RRR को। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो द एलिफेंट विस्परर्स को। प्रिट्जकर पुरस्कार 2023 ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ये किसे दिया गया? तो सर डेविड एलन चिपरफील्ड को। वर्ष 2022 के लिए सखारोव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यूक्रेन के बहादुर लोगों को, राष्ट्रपति, चुने हुए नेता और नागरिक समाज को। चर्चित स्थलों पर आते हैं दोस्तों। किस जगह भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। इंटर सोलर यूरोप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये म्यूनिख जर्मनी में। दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये पूर्वी चंपारण बिहार में। पूर्वोत्तर राज्यों का पहला एम्स कहाँ स्थापित किया गया है? असम में। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। भारत की पहली जलवायु परिवर्तन शिक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर खोली गई है? तो याद रखिएगा पटना बिहार में। विविध प्रश्नों पर आते हैं। अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन बना है? तो सूरत डायमंड बोर्स। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी रचना है? तो TN शेषन की। द आर्ट ऑफ प्लंडर पुस्तक के लेखक कौन हैं? आलेख्य तलपात्रा हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहले हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये USA में। किसने द योग सूत्राज फॉर चिल्ड्रेन नामक नई पुस्तक लिखी है? तो रूपा पाई ने। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पुस्तक रिफ्लेक्शंस को कहाँ लॉन्च किया गया? तो मुंबई महाराष्ट्र में। और रिफ्लेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? नारायण बाघुल। विविध प्रश्नों के बाद खेलों पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले क्रिकेट। दिलीप ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बंगलुरु कर्नाटक में। और इसमें दक्षिण क्षेत्र टीम विजेता बनी। ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? शाहरुख खान को। जून 2023 में संपन्न ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न है, तीनों प्रारूपों में सभी प्रमुख ICC खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न, BCCI द्वारा प्रशासित 16वें IPL 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत में 31 मार्च से 29 मई 2023 के बीच। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेले गए IPL 2023 के फाइनल मैच का विजेता कौन बना? तो चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रहे। और चेन्नई सुपर किंग्स का IPL का ये 5वां खिताब था। IPL 2023 के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन थे?
तो शुभमन गिल गुजरात टाइटंस के। ऑरेंज कप में जो है सर्वाधिक रन बनाने के लिए किसे मिला? शुभमन गिल को 890 रन बनाए इन्होंने। और पर्पल कैप टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट किसने लिया? मोहम्मद शमी ने 28 विकेट गुजरात टाइटंस की तरफ से। अगला प्रश्न है कि विजडन द्वारा वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की घोषणा किस पुस्तक में की गई है? तो विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक 2023 में। विजडन द्वारा घोषित वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन हैं? तो टॉम ब्लंडेल और डेरिस मिशेल न्यूजीलैंड के, बेन फोक्स और मैथ्यू पार्ट्स इंग्लैंड के, हरमनप्रीत कौर भारत की। अगला प्रश्न है प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर। महिला प्रीमियर लीग 2023 का शुभांकर क्या था? तो शक्ति नाम की एक शेरनी। और इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कप से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? मेग लैनिंग दिल्ली कैपिटल्स को, जिन्होंने कुल 345 रन बनाए। सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप से किसे सम्मानित किया गया? हैली मैथ्यूज को, जिन्होंने मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए 16 विकेट लिए थे। ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? तो ये प्रथम श्रेणी क्रिकेट भारत से है। ईरानी कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो शेष भारत ने। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेज़बानी किस देश ने की? दक्षिण अफ्रीका ने। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये बांग्लादेश। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? सौराष्ट्र ने। और क्रिकेट के सभी प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा हैं। क्रिकेट के बाद टेनिस से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। विंबलडन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये लंदन यूके में आयोजित किया जाता है। पुरुष एकल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने अपना पहला विंबलडन खिताब जीता है? तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। महिला एकल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का पहला विंबलडन खिताब जीता? तो मार्केटा बोंद्रोउसोवा चेक गणराज्य की हैं। जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविक ने, जो कि सर्बिया के हैं। और जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला का खिताब, एकल खिताब, पोलैंड की ईगा स्विटेक ने जीता है। बैडमिंटन पर आते हैं। देखिए, सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से है। सुदीरमन कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सोझोउ चीन में। और किस टीम ने 2023 का खिताब अपने नाम किया? तो चीन ने। ऑल इंडिया इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बर्मिंघम यूके में। पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता? ली सिफेंग ने, जो कि चीन के हैं। और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल स्पर्धा की विजेता दक्षिण कोरिया की आन से यंग रही थी। फुटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। 14वीं सैफ चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया? बंगलुरु कर्नाटक में। विजेता टीम कौन रही? तो भारत, इसका ये 9वां खिताब था। उप विजेता कुवैत थी। किस देश ने इटली को 1-0 से हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप फुटबॉल खिताब जीता? तो उरुग्वे ने। फुटबॉल का इंटरकॉन्टिनेंटल कप किसने जीता है? तो भारत ने दूसरी बार। और फीफा अंडर-17 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये 10 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 के मध्य इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी ने। अब आइए शतरंज पर। किसने 17वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो डिंग लिरेन ने। और डिंग लिरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियंस पुरुष बने हैं? तो चीन के। चर्चित खेल व्यक्तित्व पर आते हैं। लगातार 2 अंडर-20 विश्व खिताब जीतने वाली भारत की प्रथम महिला पहलवान कौन है? तो ये अंतिम पंघल 53 किलोग्राम भार वर्ग में है। और ये लगातार 2 अंडर-20 विश्व खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान हैं।
वर्ष 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो ललियान जुआना छांगते को। AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 किसे नामित किया गया है? मनीषा कल्याण को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किसे सीनियर पुरुष चयन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अजीत अगरकर को। और देखिए, एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो ये भवानी देवी। भवानी देवी ने इस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो बेन स्टोक्स, जो कि इंग्लैंड के हैं। और शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो सचिन तेंदुलकर के नाम पर। मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीय क्रिकेटरों को मानद आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया है? तो 5 क्रिकेटरों को, जिनमें महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज और झूलन गोस्वामी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, ICC पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो किम कॉटन न्यूजीलैंड की। और किसे फीफा अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है? तो फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो बने हैं। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो संपन्न रमेश शेलार। और एशियाई शतरंज महासंघ ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? डॉक्टर गुकेश को, जो कि भारत के हैं, D गुकेश को। इन्हें किस वर्ग में ये उपाधि मिली है? तो अंडर 21 में। और भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये हैं एशिया की उड़न परी PT उषा। विविध प्रश्नों पर आते हैं। विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? अम्मान जॉर्डन में। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चेन्नई, भारत में। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता का विजेता भारत था। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो बैंकॉक, थाईलैंड में। और इस चैंपियन के शुभंकर कौन हैं? तो हनुमान। भारतीय दल कितने पदक जीतने में सफल हुआ? तो 27 पदक। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 6 स्वर्ण, 12 रजत और 9 यानी कुल 27 पदक जीते हैं। मई-जून 2023 के मध्य संपन्न पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। और भारत ने पाकिस्तान को हराकर ये खिताब जीता है। किस राज्य की मेज़बानी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 2022 का आयोजन हुआ? तो उत्तर प्रदेश की मेज़बानी में। और निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली में हुआ था। KIUG 2022 का आयोजन कब हुआ? तो 25 मई से 3 जून 2023 के बीच। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में हुआ था। KIUG खेलो इंडिया यूथ गेम्स यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का ये तीसरा संस्करण था। और KIUG 2022 का शुभंकर जीतू, जो कि बारहसिंघा था। किस विश्वविद्यालय ने KIUG 2022 में 26 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया? तो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला जनजाति खेल महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर, ओडिशा में। ग्रीष्मकालीन विशेष ओलंपिक खेल 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो बर्लिन, जर्मनी में। 37वें अंतर्राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो ये है मोगा, जो कि जंगली भैंसा है। और 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये गोवा में किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पेरिस, फ्रांस में। 23वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2023 में वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के हैं। और वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर शैली एन फ्रेजर प्राइस को, जो कि जमैका की हैं, इनको दिया गया। तो दोस्तों, ये था समसामयिक घटना चक्र दृष्टि करंट अफेयर्स के वर्ष भर के घटनाओं का संकलन संक्षिप्तकी के रूप में, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के करंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए।
दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।